अक्षय कुमार को लगा था कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो इसी तरह से मैं राम सेतु बनाकर बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा लूंगा हिंदू भावना का लाभ उठाकर, क्योंकि पहले हिंदू भावना को ठेस पहुंचाओ ओ माय गॉड में तरह तरह की चीजें दिखाकर, फिर उसके बाद राम सेतु बनाकर पैसे कमाने की सोचो तो हिंदू इतने बेवकूफ नहीं है। दीपावली पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक है अक्षय कुमार की राम सेतु और दूसरी है अजय देवगन की थैंक गॉड। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत ही बुरी चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि दिवाली पर इनका दिवाला निकल चुका है, बैंड बज चुकी है, बारात निकल चुकी है, वो भी बिन बारातियों के। वरना दीपावली पर जब भी कभी बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती थी तब सिनेमा घर भर जाया करते थे, दुनिया भर की भीड़ दिखाई देती थी, करोड़ों रुपए ये लोग कमाकर निकल जाते थे। लेकिन अब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है तो स्थिति क्या है ये बताने की और समझाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। साल 2022 में अक्षय कुमार ने लगातार हैट्रिक दी है फ्लॉप फिल्मों की, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, पृथ्वीराज, और उसके बाद अब आ रही है राम सेतु जो कि बहुत बड़े फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एडवांस बुकिंग के मामले में अभी तक इसने पूरे देश में सिर्फ 35,000 ही टिकट बेचे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ तक की भी कमाई नहीं हुई है, जबकि ये कहा जा रहा था कि एडवांस बुकिंग में ये तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है, क्योंकि दीपावली का एक लंबा वीकेंड है। मंगलवार के दिन ये फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां हैं संडे तक, तो एक लंबा वीकेंड था, लेकिन कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बुक माई शो पर आप जाकर देख सकते हैं कि फिल्मों की जो बुकिंग है वो हो ही नहीं रही है, और ये जो 35,000 का इन्होंने आंकड़ा दिया है, इन आंकड़ों पर भी हमें विश्वास नहीं है। अजय देवगन की तो थैंक गॉड का राम सेतु से भी कहीं ज्यादा बुरा हाल है, इसके सिर्फ 25,000 टिकट बेचे गए हैं। हालांकि इनके ऊपर भी मुझे डाउट है कि इतने टिकट बेचे गए होंगे, क्योंकि सिनेमाघर तो खाली है भैया। अक्षय कुमार हिंदू धर्म के ऊपर बोलकर, उसे अपमानित करके उस पर कई बातें बोल चुके हैं, जिसके चलते हर बार इनकी फिल्मों का विरोध होता है। जैसे कि इन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी क्यों जाते हो, उन पैसों से किसी गरीब को डोनेट कर दो, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब को दूध पिला दो, हनुमान जी को तेल मत चढ़ाओ, हनुमान जी ने कब बोला मुझे तेल चढ़ाओ। जबकि ये अक्षय कुमार खुद अपने पैसों से विदेश यात्रा करने जाते हैं। हालांकि कुछ डोनेशन वगैरह इन्होंने किया था, वो पहले किया था, आजकल तो इनके डोनेशन वगैरह की भी कुछ खबरें दिखाई नहीं पड़ती है। तो जब तक ये तब तक देशभक्त अक्षय कुमार थे, फिर उन्होंने हिंदू धर्म का ही विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के होते हुए ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। यही काम अजय देवगन भी कर रहे हैं अब थैंक गॉड में, कि भगवान का ही मजाक उड़ा रहे हैं। जिस चित्रगुप्त को लोग भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पीछे हॉट हॉट लड़कियां कम कपड़े पहनकर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ कर सकते हैं? हिंदू होते हुए ये दोनों हिंदू धर्म के बारे में ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें ये दोनों ही अजमेर शरीफ दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग होते कौन है किसी को ज्ञान देने वाले कि तुम यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इनके अपने पैसे हैं, ये कहीं भी जाएं, कहीं भी दर्शन करें। अपने बॉलीवुड के लोगों को तो कभी ये नहीं कहते कि मालदीव्स मत जाओ, उन पैसों से गरीबों की मदद कर दो, गांजा मत फूको, ड्रग्स मत लो, सिगरेट का प्रचार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों करते हो? इनको मना क्यों नहीं करते हो? ये भी तो पैसे वेस्ट जाते हैं। इनको मना करने में तो तुम्हारी जबान टेढ़ी हो जाती है। इन फिल्मों का हाल भी वही होगा जो बाकी की बॉलीवुड फिल्मों का हुआ है। अक्षय कुमार को लगा था कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो इसी तरह से मैं राम सेतु बनाकर बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा लूंगा हिंदू भावना का लाभ उठाकर, क्योंकि पहले हिंदू भावना को ठेस पहुंचाओ ओ माय गॉड में तरह तरह की चीजें दिखाकर, फिर उसके बाद राम सेतु बनाकर पैसे कमाने की सोचो तो हिंदू इतने बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं अपना भला। आजकल के हिंदू भली भांति समझ गए हैं कि असली कौन है और नकली कौन है।